हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। लास्ट सेशन में एक क्लासेस का हो चुका हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द राइट मेथड टू एस्टेब्लिश और कैंसिल द सेकेंड चेंबर इन स्टेट। ऑप्शन है proposal in House of People with simple majority, proposal in a legislative assembly with simple majority, or proposal in legislative assembly with full majority along with the law passed by parliament, or proposal in House of People with full majority। राज्यों में द्वितीय सदन की स्थापना या उसे रद्द करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए बिहार एक राज्य है, ठीक है। बिहार एक स्टेट है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा, इसको बोलते हैं हिंदी में विधानसभा, और इसमें क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए जितने भी स्टेट है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा ही होगा, सवाल ही नहीं है कि ये नहीं हो। बात आती है यहाँ, ये किसी राज्य में होता है और किसी राज्य में नहीं होता है। जिस राज्य में मान लीजिए नहीं है उस राज्य में ये क्रिएट किया जा सकता है, और जिस राज्य में है उसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखते हैं, मेरा जो सवाल था इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही आंसर हो जाएगा, और ये होगा क्यों, ये आप देख लीजिए। देखिए आर्टिकल 169 ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट यानी संसद लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, विधानसभा नहीं विधान परिषद को क्रिएट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। जिस स्टेट में नहीं है उस राज्य में बना सकते हैं या एबोलिश कर सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य में अगर विधानसभा विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो पार्लियामेंट उसको हटा भी सकती है, और नहीं है तो पार्लियामेंट बना भी सकती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए ये बिहार है अपना, और बिहार में तो सब लोग जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि विधान परिषद है, और बिहार गवर्नमेंट चाहती है कि इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पास करेंगे, और कितना से पास होना चाहिए आपको, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मान लीजिए 240 मेंबर है तो इसके मेजोरिटी से पास होना चाहिए ये रेजोल्यूशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, आपको इसका आधा हो जाएगा 120, और उसमें एक जोड़ दीजिए यानी 121 लोग इसके लिए वोट करना चाहिए। देखिए टोटल मेंबर कितना है, मान लीजिए 240, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप यानी टोटल मेंबर का मेजोरिटी तो 121 चाहिए, प्लस इसके साथ में क्या होना चाहिए, जितने लोग उस दिन आए हुए हैं विधानसभा में उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने आए हुए हैं उसमें से 2/3 वोट करना चाहिए कि ठीक है लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया जाए, या जिस स्टेट में नहीं है उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया जाए। ये कहानी तो होगी आपको स्टेट तक, इसके बाद में कहानी स्टार्ट होता है पार्लियामेंट। ये बात जाएगी कहाँ, पार्लियामेंट में। अभी तक बना नहीं है, ये आधा ही प्रोसेस है। उसके बाद में पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और कानून बनाकर जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हटा सकते हैं, या जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देंगे पार्लियामेंट। लेकिन ये पार्लियामेंट के ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो बनाए या नहीं बनाए। जरूरी नहीं कि स्टेट बोल दिया था पार्लियामेंट बनाएगा ही, ये भी बात है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सॉरी, एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको।
मान लीजिए बिहार स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो बिहार का जो विधान सभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे कि मेरे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होने चाहिए। ठीक है, तो उस रेजोल्यूशन प्रस्ताव को सबसे पहले तो टोटल मेंबरशिप यानी लोग, यानी कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर है उसका मेजोरिटी लगेगा। ठीक है, उसके बाद जितने लोग उस दिन प्रेजेंट है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान सभा में, उसमें 2/3 आपको इस फेवर में वोट करने होंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। यही क्वेश्चन है जो अभी देखे हम लोग। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली is allowed to resolve for the creation of legislative council? ठीक है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद के निर्माण का संकल्प लेने की अनुमति है? देखे ही थे अभी हम लोग, इसका आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आर्टिकल, ऑप्शन ए क्या है 168, ऑप्शन बी क्या है 169, ऑप्शन सी क्या है 170, तो ये 170 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी। Consider the following statement: the legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of the particular state. Option number B है the governor of a state nominate the chairman of legislative council of that particular state. Which of the following statement is correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा के आकार के आधे से भी बड़ी हो सकती है। और सेकेंड वन क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नॉमिनेट करती है। ठीक है, इसका पहले आप ये देख लीजिए। देखिए, आर्टिकल 170 जो है वो क्या करता है? आर्टिकल 170 करता है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के पास मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकते हैं? 500। और मिनिमम कितना हो सकते हैं? 60। यानी कि 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहीं पे आपको एक आर्टिकल है, आर्टिकल 171 सब क्लॉज 1 कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का जो मेंबर है वो 1/3 से ज्यादा, 1/3 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के। यानी कि विधान परिषद में 1/3 से ज्यादा यानी कि 1/3 से ज्यादा नहीं मेंबर हो सकते। किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे समझिए आप, लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको 100 है, विधान परिषद में 1/3 कितना हो जाएगा इसका? 33 मान लीजिए। 33 से ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर है उसका 1/3 यानी 1/3 से ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर नहीं हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1/3 यानी कि 1/3।
लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर है उसका 1/3 आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और मेरा सवाल क्या करता है कि हाफ से भी ज्यादा हो सकता है, गलत। ज्यादा से ज्यादा 1/3 हो सकता है, यहाँ तो हाफ कहकर ही गलत कह रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट स्टेट। देखिए ये भी गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए आपको आर्टिकल 182 जानना होगा। ये क्या कहता है, चेयरमैन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। चेयरमैन वही जो सभापति होते हैं, वाइस चेयरमैन ये गवर्नर नॉमिनेट इसको नहीं करती है। इसको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है वो चुनते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर ही आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुनते हैं। ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपको अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये अध्यक्ष होते हैं, सभापति जिसको बोलते हैं वो होते हैं। इसको चुनता कौन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये कहाँ लिखा हुआ आपको, आर्टिकल 182 में लिखा हुआ है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को विधान परिषद के सदस्य ही चुनेंगे। यहाँ पे गवर्नर साहब नहीं चुनेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो ये हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, यानी कि नाइदर वन नॉर टू। ये आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Which one of the following cannot be dissolved but can be abolished? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा तो आप लोग जानते हैं। लोकसभा, ये जो लोकसभा है ये हर 5 साल के बाद में भंग होती है, यानी कि डिजोल्व होती है, ठीक है। राज्यसभा जानते हैं, ये परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस है यानी कि अस्थाई, परमानेंट हाउस है, अस्थाई हाउस है। ये आपको डिजोल्व नहीं होता है, ना एबोलिश होता है, न ये भंग किया जाता है और न ही इसको समाप्त किया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, इसका तो इलेक्शन होता है हर 5 साल पे, तो मुख्यमंत्री बनते हैं, जो विधायक साहब बनते हैं वो मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो ये भी 5 साल के बाद में आपको डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। 5 साल के बाद में भी डिजोल्व हो जाता है। अब बचा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी स्टेट का परमानेंट हाउस होता है, यानी कि अस्थाई होता है। ये आपको डिजोल्व नहीं होते हैं, ये आपको डिजोल्व नहीं होते हैं, यानी भंग नहीं होते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को हम बताए थे कि इसको भंग तो नहीं कर सकते लेकिन इसको एबोलिश कर सकते हैं, यानी कि इसको खत्म ही कर सकते हैं, यानी कि इसका सांस नहीं रोक सकते हैं, गला ही काट दो, ठीक है। मतलब डिजोल्व तो नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए परमानेंट हाउस है, हर 5 साल पर ये डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन इसको खत्म किया जा सकता है। अभी बताया था ना आपको कि अगर इसको खत्म करना है, मान लीजिए लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, इसको खत्म करना है तो क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास होंगे और उसके बाद में पार्लियामेंट को भेज दिया जाएगा, पार्लियामेंट कानून के द्वारा इसको खत्म कर देंगे।
तो एक बात तो क्लियर हो गया है, ये है परमानेंट, जब तक रहेगा परमानेंट रहेगा, जब तक जिंदा है परमानेंट है। लेकिन इसको खत्म करना है तो भंग नहीं किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट समाप्त ही कर दो। भंग करने का मतलब क्या हुआ कि 5 साल के बाद में मान लीजिए इलेक्शन हुआ, तो भंग हो गया, 5 साल पूरा हुआ, भंग हो गया, फिर इलेक्शन हुआ, फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन इसको भंग नहीं करना है, ये भंग नहीं होता है, ये डायरेक्ट इसको आप डिजोल्व, ये एबोलिश कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आर्टिकल 159 में बोला गया है कि ये डिजोल्व नहीं होते हैं, ये डिजोल्व नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट आपको एबोलिश्ड होते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल डिजोल्व नहीं होते, परमानेंट होते, जब तक रहते हैं परमानेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल पर इलेक्शन हुआ और टाइम खत्म हुआ तो डिजोल्व कर दिए, नहीं, जब तक रहेंगे परमानेंट रहेंगे। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट लॉ के द्वारा इसको एबोलिश कर देंगे तो मान लीजिए कहानी खत्म। ठीक है। हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्य विधानसभा चुनाव कौन कराता है? ये कराते हैं आपको जो लोकसभा के और राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये सब इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल कोई आपसे पूछे, ये हो जाएगा आर्टिकल 324। सॉरी, सॉरी। तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको राज्य का इलेक्शन भी कराते हैं, मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शन भी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।